ए, सुनो ना, सिलेबस स्ट्रक्चर लिखो तो पहले एकदम फर्स्ट पेज में। देखो शुरू करने से पहले एक कॉपी एकदम अलग, एकदम नया, उसको कुछ मत करो, ठीक है? उसमें कुछ और दूसरा पेज लिखा हुआ रहना नहीं चाहिए। कभी भी मेरे आसपास उसमें कुछ भी और लिखा हुआ रहा, एकदम फाड़ देगा कॉपी को। एक कॉपी पूरा थ्योरी नोट्स कॉपी, समझ में आया? वो कॉपी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। अब बताते हैं 12 का सिलेबस है कैसा। शुरू करने से पहले आज तो देखो हम लोग कुछ पढ़ेगा नहीं, बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेगा थोड़ा सा। तो अगर ऐसे समझ लो, 11 का सिलेबस एक तो नदी था, ठीक है? तो 12 का सिलेबस पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है? एक रिवर और एक ओशन। तो जैसा तुम लोग का ढंग था 11 में, वैसे करेगा तो 12 नहीं होगा। समझा विशाल? हाँ, तुम यही बैठना आपसे रोज। तो ये वाला कॉपी जरूरी है। अब प्रैक्टिस के लिए 3 4 5 जितना कॉपी बनाना बनाओ। इंग्लिश का कॉपी में प्रैक्टिस करो, कोई बिजनेस स्टडी का करो, जो भी कॉपी में करना करो। प्रैक्टिस वाला या क्लास में जो सम करेगा वो तुम कहीं पर भी करो, मतलब नहीं है। सामने वाला का कपड़ा के ऊपर करेगा तो भी हमको मतलब नहीं है, पर ये कॉपी एकदम अलग रहना चाहिए। बस एक कॉपी पूरा अलग रहना चाहिए, ठीक है? ये कॉपी एक साल में खत्म होगा नहीं। एक साल के बाद भी, पूरा साल खत्म होने के बाद ही 10 12 पेज बच जाएगा इसमें। लेकिन ये कॉपी पूरा अलग रहना चाहिए। बाकी सम कहीं पर भी करो, कोई कुछ नहीं है। हाथ पाँव में करना, हाथ पाँव में भी करो, पर उसका कुछ नहीं है। ये कॉपी अलग रहना चाहिए। एकदम कॉपी का फर्स्ट पेज में सिलेबस लिखो सबसे पहले। तुम तो क्या बोलेगा। आज मैं कितना डब्बा प्रोटीन शेक? तब बॉडी कैसे बनेगा बोलो? सुनो, लिखो ना फटाफट। जैसे जैसे लिख रहा है लिखते रहो साथ साथ में। एट्टी है बे। 100 का जाता है तुम्हारा लिखने का। शेयर्स 10 मार्क्स, डिबेंचर्स। आओ आओ आओ। 5 11 हो गया।
अंदर जाओ ना, अंदर जाओ। क्या होता निशा? हाँ बोलो। एफएस ऑफ कंपनीज, सुना ना, फटाफट फर्स्ट पेज में लिखो। जो जो नया नया उधर से नाम तो बोलते जाओ। टिया के बगल में कौन है? तुम सलोनी है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, कृतिका के बगल में आरव है। यहाँ पे अक्षत, विशाल। हाँ फिर तुम लिखो ना। तुम्हारा नाम हमको आजकल गाली जैसा लगने लग गया क्या? एक तुम्हारा और एक पृथ्वी का। हम ज्यादा उसको बोलता नहीं क्योंकि भूमि ऑफेंड हो जाता है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, आइए आइए आइए। दस। सुनो, सिलेबस लिखना हो गया? सुनो, जो लोग लिख रहे लिखो, बाकी लोग साथ में सुनते रहो। 11 में जो अकाउंटेंसी था, ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। समीर, बाद में फोटो खींच देना इसका। 11 में जो अकाउंटेंसी था, तुम लोग शुरू कैसे किया था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीच में छोटा छोटा चैप्टर्स आता, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, फिर फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और एक था डिप्रिसिएशन। मोटा मोटी ये सिलेबस था। लेकिन 11 में जो पूरा टाइम था, वो सिलेबस किसके बारे में था? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल 11 वाला सिलेबस किसके बारे में था? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जहां पे एक सिंगल आदमी होता है जो बिजनेस करता है, ठीक है। सोल का मतलब, वर्ड का मतलब क्या होता है? सो अकेला। सोल का मतलब क्या होता है? अकेला। कि जो अकेला आदमी आके जब बिजनेस करता है वो क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। अब 11 में सबसे शुरू में प्रिंसिपल पढ़ता है, वो क्या होता है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या कोई लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी दोनों में से नाम, दोनों सही है। क्या क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसमें सबसे पहला रूल क्या पड़ता है? ओनर और बिजनेस अलग अलग है। ओनर और बिजनेस अलग अलग है। उस प्रिंसिपल का एक्चुअल एप्लीकेशन कौन सा क्लास में आता है? क्लास 12 में। किसमें आता है? क्लास 12 में। अब 12 में क्या होने वाला है? तुम 11 में क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है? अगर बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा तो और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है?
पार्टनरशिप होता है, चलो एक पार्टनरशिप होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ होता है, और जॉइंट स्टॉक बिजनेस मतलब कंपनीज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक एलएलपी होता है, ठीक है मयंक इधर, इसके अलावा एक एलएलपी होता है। अब जो एचयूएफ वाला चीज है, एचयूएफ वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हिंदू फैमिलीज के लिए। एचयूएफ वाला किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हिंदू फैमिली के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई आदमी हिंदू नहीं है तो एचयूएफ के अंदर अपना फॉर्म नहीं खोल सकता, ठीक है। इसमें हिंदू में जैनी लोग भी साथ में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो एचयूएफ वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए आता है? हिंदू फैमिली के लिए, समझा। अब होने क्या वाला है अगला 3-4 साल में, अगर जैसे अभी बात हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट जो अभी चल रहा है, क्या जैसा अभी तुम लोग का इनकम टैक्स का जैसे चल रहा है वो 3-4 साल में चेंज होने वाला है। अगर वो चीज चेंज हुआ तो एचयूएफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? चला जाएगा। एचयूएफ का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग एचयूएफ का अकाउंटिंग पहला बार करता नहीं है, ठीक है। हम लोग किसका अकाउंटिंग करते हैं क्लास 12 में? दो मेजर चीज का। उसमें से पहला चीज क्या है? पार्टनरशिप। दूसरा चीज क्या है? कंपनी। पहला चीज क्या है? पार्टनरशिप। दूसरा चीज क्या है? कंपनी, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? अगर हम बोले पार्टनरशिप, ठीक है, अगर कोई भी बोले पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप सुन के सबसे पहले माथा में क्या आएगा कि पार्टनरशिप कैसा होगा? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप सोचते हैं तो सबसे पहले माथा में क्या होता है? राशन का दुकान में बैठा हुआ आराम से आदमी बैठा हुआ है, वो सामान बेच रहा है, एक गल्ला लेके बैठा हुआ है, ठीक है, जहां पे पैसा रख रहा है, पैसा दे रहे हैं। अगर हम बोले पार्टनरशिप बिजनेस, क्या बोले? पार्टनरशिप बिजनेस, तो दिखने में कैसा लगेगा? क्या होगा उसका? कैसा होगा पार्टनरशिप बिजनेस? क्या क्या होगा पार्टनरशिप बिजनेस में? दो या दो से ज्यादा लोग होगा। ये जो दो या दो से ज्यादा लोग है, ये लोग कौन है? पार्टनर्स तो है, पर अकाउंटेंसी में इन लोग कौन है? पार्टनर्स तो आपस में है ना। देखो समझो, पार्टनर्स तो आपस में, पार्टनर्स आपस में, पर अकाउंटेंसी में इन लोग कौन है? ओनर्स। अकाउंटेंसी में इन लोग कौन है? ओनर्स। ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंसी में इन लोग कौन है? ओनर्स। समझ में आया? तो 11 और 12 को अलग से पढ़ने से दिक्कत होता है। अगर 11 का बेसिक्स को याद रखे तो 12 इजी हो जाएगा। अब अगर हम पूछते हैं तुमसे कि अगर 11 में, ठीक है, मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस, बॉट इन 50,000 रुपीज फॉर कैपिटल, हम लोग जर्नल एंट्री क्या लिखेगा? कैश टू कैपिटल। आया ना? ये एंट्री तो सबको आता है, कैश टू कैपिटल। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो अक्षत और करण का पार्टनरशिप बिजनेस है, अक्षत और करण का पार्टनरशिप बिजनेस है, तो अक्षत और करण दोनों ओनर है उस बिजनेस का, है ना? अक्षत और करण दोनों क्या है? ओनर। अब अगर अक्षत पैसा लेके आए बिजनेस में, पैसा तो लेके आना पड़ेगा। अक्षत अगर बिजनेस में पैसा लेके आए, तभी भी वापस एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू अक्षत कैपिटल। टू क्या हो जाएगा? अक्षत कैपिटल। समझ में आया? उस टाइम क्या था? कैपिटल, क्योंकि उस टाइम कैपिटल कितना था? एक। अब दो आदमी का कैपिटल रखना तो कितना नाम हो गया बस। समझ में आया? तो अकाउंटेंसी चेंज नहीं हुआ है, डेबिट और क्रेडिट का रूल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस का मतलब चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है? तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। चेंज क्या हुआ? तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया? तो जो 11 में हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं वो सेम टू सेम कोर बेसिक्स रहता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे तुम कोई भी लेवल पे जाओ, सीए का लेवल पे जाओ, कोई भी दूसरा लेवल पे जाओ, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या हुआ? तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो अभी तुम्हारे पास कौन सा दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है? पार्टनरशिप है, सबसे ऊपर कौन सा है? पार्टनरशिप। उसके बाद कौन सा है? कंपनीज। उसके बाद कौन सा है? कंपनीज। और एक बार सिलेबस में वापस देखते हैं, जो लोग का लिखना नहीं हुआ अभी लिखना चालू मत कर देना। अब हम सिलेबस यहाँ पे देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। अपना सिलेबस को समझो कितना बड़ा सिलेबस है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए देखते हैं, ओके। सबसे पहले पार्ट ए में पहला चैप्टर क्या है? एनपीओ। पार्ट ए में पहला चैप्टर क्या है? एनपीओ। जो सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं। एनपीओ का फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक टू थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। अब इसको बिजनेस बोलने में अच्छा लगता नहीं, क्योंकि आदमी बिजनेस शुरू क्यों करता है? प्रॉफिट। और इसका नाम ही क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कौन होगा? सोच के बोलो तो। कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनजीओस, ठीक है। और क्या होगा? एनजीओस, या फिर चैरिटेबल जो चैरिटेबल काम करते हैं, आया ना? तो एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करना शुरू किया है प्रॉफिट मोटिव से नहीं किया। इसका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब क्या होता है हिंदी वर्ड में? समाज सेवा, ठीक है। ये बिजनेस शुरू क्यों किया है? समाज सेवा के लिए। समझ में आया? तो इसको हम बिजनेस पहला बात बोलता नहीं है, वरना शुरू करने का टाइम में बोल सकता था कि तुम लोग को 3 फॉर्म के लिए सीखना है। वो 3 फॉर्म क्या है? एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनीज। पर ये बिजनेस शुरू किसके लिए करता है? नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए।
अब बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर में तुम लोग पढ़ते हैं कि बिजनेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। समझा? तो ये बिजनेस है ही नहीं पहला बात तो। डन। अब नेक्स्ट देखो चैप्टर क्या लिखा है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अब ऊपर ऊपर से देखने से क्लास 12 का सिलेबस में तुम लोग के पास 3 चैप्टर है। कितना है? 3। एक चैप्टर हो गया एनपीओ, एक चैप्टर हो गया पार्टनरशिप, एक चैप्टर हो गया कंपनीज। कितना हो गया? 3। एक चैप्टर क्या हो गया? एनपीओ। ठीक है, समझो सिलेबस। एक चैप्टर क्या हो गया? एनपीओ। एक चैप्टर क्या हो गया? पार्टनरशिप। एक चैप्टर क्या हो गया? कंपनीज। ठीक है, पर यही 3 चैप्टर में एनपीओ तो अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर खत्म हो गया 1 में, पर ये पार्टनरशिप को इन लोग कितना चैप्टर में बांटा है? 4 में। पार्टनरशिप को कितना चैप्टर में बांटा है? 4 में। कंपनीज को कितना चैप्टर में बांटा है? 6 में। कंपनीज को किसमें बांटा है? 6 में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अब जो ये पार्टनरशिप का 4 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर देखो क्या है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का मतलब, फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का बेसिक्स। कोई भी चीज का बेसिक्स, कि कोई भी चीज को बेसिकली कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो किसमें सीखिएगा? चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चैप्टर नंबर 2 क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बात करें तो एडमिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एडमिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस है। कोई नया पार्टनर को लाने का, कोई नया पार्टनर को लाने का मतलब अक्षर तो कर्ण पार्टनर है, मान लो विशाल को ज्वाइन करने बोल रहा, तो ये क्या हो गया? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जब वो इस फॉर्म में आएगा, जब वो इस फॉर्म में जुड़ेगा, तो कैसे अकाउंटिंग होगा, वो कौन सा चैप्टर सिखाएगा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है? रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ। इन दिनों में से एक मर गया, या फिर जैसा अक्षर बार बार नाराज हो जाते, एक दिन चला के छोड़ के, ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर है? रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट। और लास्ट क्या है? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब पता है क्या? पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, पार्टनरशिप खत्म। अभी खत्म बहुत सारे रीजन से हो सकता है, चैप्टर जब आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, पर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होगा? पार्टनरशिप खत्म। तो ये पूरा चैप्टर, ये 4 क्या है? एक चैप्टर है पार्टनरशिप। उसके अंदर में कितना चैप्टर है? 4। क्या क्या 4 चैप्टर है? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, और डिसोल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा सा सोचा था, तो पार्टनरशिप हम कैसा देखिए, 2 या 2 से ज्यादा आदमी होगा। 2 या से ज्यादा आदमी होगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? इन लोग जो बिजनेस करेगा, इसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो लोग क्या बन जाएगा? एनपीओ। और एनपीओ में पार्टनर्स नहीं होते। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। बोलो यहाँ तक ठीक है? अब पार्ट बी ऑफ द सिलेबस का बात करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? शेयर्स। पहला चैप्टर क्या है? शेयर्स। फिर क्या है? डिबेंचर्स। फाइनेंस, एफएस का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फिर क्या? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज, फोन रखो तो। और फिर क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारा तुम्हारा रिलेटेड किससे है? कंपनी से। ठीक है, अब ये सारा तो नया नया वर्ड्स है, तो कंपनी सुन के क्या फीलिंग आता है? पहले तो कंपनी क्या होता होगा? क्या क्या क्या? बोलो ना ठीक से। एम्प्लॉयमेंट। तब तो स्टाफ हो गया ना। थोड़ा सोचो तो कंपनी क्या होता होगा? ऐसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी में क्या फर्क है? ओके, कैपिटल बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैपिटल अगर बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस होता है तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आता है। तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हमको कोई भी बिजनेस करने के लिए चाहिए, तो उस सीजन से तो कंपनी खोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अगर मान लो 10-12 करोड़ आता है, 30 करोड़ आता है, 40 करोड़ आता है, कितना भी आता है, तो उस सीजन से तुम कंपनी खोलेगा नहीं कि इसको शुरू करने, कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और कंपनी में क्या होता है अलग, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप से? अब जैसे ठीक है, ये बोल रहे कि अगर हम लोग को बिजनेस को एक्सपांड करना है, ठीक है, मतलब ग्रेटर रीच में जाना है। जैसे कि आज मान लो कि हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी में, तो हम चाहते हैं कि हम लोग साउथ में भी जाए, वेस्ट में भी जाए, नॉर्थ में जाए, सब जगह जाए। ठीक है, तो क्या उसके लिए कंपनी होना जरूरी है? पहले तो सोच के देखो, उसके लिए कंपनी होना जरूरी है। अगर तुम बेचना चाहते हो तुम कैसे बेच दो? तुम समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कि अगर चलो रिलायंस कंपनी है या नहीं है, मानता है कि नहीं मानता कंपनी है या नहीं है? हाँ श्योर। ठीक है, टाटा कंपनी है। ठीक है, आईटीसी कंपनी है, ये सारा कंपनी है। ठीक है, नीचे जो दुकान सब है, और उनमें
ज्यादा कमाने के अलावा और क्या फर्क है? अगर हम पूछे रिलायंस में और उनमें ज्यादा कमाने के अलावा और क्या फर्क है? अगर हम नीचे का दुकान छोड़ दे, ठीक है, फैंसी बाजार, एटी रोड, वो सब जगह दुकान, उन लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, तो उनमें और उनमें क्या फर्क है? अगर हम इन जनरल तुमसे पूछे कि कोई आदमी कंपनी खोला तो क्यों खोला? हाँ, हाँ, तो ज्यादा तो आदमी कैसे भी कमा सकते हैं। कमाने वाला बात छोड़ो। ठीक है, एक मान लो कोई एक्टर है, ठीक है, ठीक है, शाहरुख खान है, एक शाहरुख खान अगर ऐड करता है तो 10 करोड़ रुपए लेता है, ठीक है, 30 सेकंड का ऐड करने के लिए, एकदम जेन्युइन रेट है ये, ठीक है। अब तो कंपनी खोल के रखा नहीं है, कमा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, हाँ, खुद का ऊपर खर्चा भी करता होगा, ठीक है, वो तो कंपनी खोला नहीं है, तो बिना कंपनी खोले पैसा तो कमा सकते हैं, ये बात तो श्योर है। तो वाई कंपनी, वाई कंपनी सबसे पहले तो, या व्हाट इज कंपनी? मजा तो आता है कंपनी कंपनी बोल के कि इतना सारा कंपनी है। तुम लोग अभी देखिएगा, तुम लोग जो कपड़ा वपड़ा पहना हुआ है, जो कपड़ा पहना है या घड़ी पहना है, अब तुम लोग का कॉपी आईटीसी का कॉपी बनता है, वो भी कंपनी है, ठीक है। हम यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तुम लोग का फोन है, वो सारा भी कंपनीज है। तो उनमें और बाकी में फर्क क्या है? व्हाट इज कंपनी में एक्स्ट्रा जो दूसरा में नहीं है? एक कंपनी को कंपनी क्या बनाता है जो सोल प्रोप्राइटर्स को नहीं बनाते? पहले वो सोचो। रजिस्ट्रेशन तो पान दुकान वाला भी करता है। किसका क्वालिटी? मतलब अगर आज का डेट में पृथ्वी के हिसाब से, नहीं नहीं, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, आज का डेट में पृथ्वी के हिसाब से अगर तुमको अच्छा क्वालिटी का सामान भेजते हैं तो तुमको कंपनी खोलना पड़ेगा, है ना? ऐसा सब छोड़ो, शेयर्स वर्ड सुना है क्या? हाँ, क्या होता है शेयर? एक कंपनी का हिस्सा होता है, ये सबसे जरूरी बात है। शेयर्स क्या होता है? कंपनी का क्या होता है? हिस्सा होता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब अब जो नीचे वाला जो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, या कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, तो वहां पे जो नंबर ऑफ ओनर्स है वो क्या है? लिमिटेड है। नंबर ऑफ ओनर्स क्या है? लिमिटेड है। समझा? पर एक पब्लिक कंपनी में जब लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेगा तो डिटेल में डिस्कस करेगा, पर अभी के लिए एक कंपनी में बहुत सारा ओनर हो सकता है। अब हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर कभी ध्यान दिया होगा तो थोड़ा दिन पहले, या सब तो साल हो गया बात को, कि पेटीएम का आईपीओ आया था, ठीक है, या नाइका का आईपीओ आया था, या फिर अभी का न्यूज में अडानी का शेयर्स का प्राइस गिर गया। ये तो सुना है अडानी का शेयर का प्राइस गिर गया, ये तो कम से कम सुना है, ये तो हर जगह जी प्लस भी डाला है, तो अडानी का शेयर का प्राइस गिर गया। तो शेयर का जब प्राइस गिरा, तो जो आम जनता है या जो हम लोग है, क्या हम लोग अडानी का रिलेशनशिप में है? कोई भी तरह से ब्लड रिलेशन है, चाचा माओ कुछ भी लगता है? नहीं। तो हम लोग को दुख क्यों हुआ? क्योंकि कुछ लोग का पैसा उसमें लगा हुआ है। समझ में आया? ये कंपनी को दूसरा से अलग बनाता है। कुछ लोग का उसमें पैसा लगा हुआ था, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है? अगर आज हम रिलायंस का 10 शेयर खरीदते हैं, या 10 शेयर तो बहुत दूर का बात, आज हम रिलायंस का अगर एक शेयर भी खरीदते हैं, तो हम रिलायंस का क्या बन जाता है? ओनर। तो हम रिलायंस का क्या बन जाता है? ओनर। समझ में आया? अब कंपनी में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर तुम ओनर बन गया तो तुमको रोज सुबह 9 बजे जाके रात को 9 बजे आने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी भी मेरे देखो, मेरे पास अभी रिलायंस का 25 शेयर है, ठीक है। जब हम लोग शेयर करेगा तो तुम लोग को पोर्टफोलियो खोल के दिखेगा, तो 25 शेयर है। पर हम आज तक रिलायंस का हेड ऑफिस देखा भी नहीं है, नवी मुंबई में कहीं पर जाके कभी देखा भी नहीं है, पर है। तो 25 शेयर का ओनर हम है। लेकिन जब, लेकिन क्या हमको जाना पड़ता है क्या? पर हम क्या है? ओनर। क्या ऐसा ओनरशिप हमको नीचे वाला दुकान वाला देगा क्या? ये किसमें होता है? कंपनी में। ये किसमें होता है? कंपनी में, ठीक है। अब जब ये बोलता है तो लोग बोलते हैं कि ये काम तो पार्टनरशिप में भी हो सकता है। आराम से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आज मान लो करण अक्षत है, ठीक है, इन लोग दो पार्टनर है। अब इन लोग को बिजनेस बड़ा करना है, तो इन लोग सबको जाके ऑफर किया, क्या तुमको इन्वेस्ट करना है, क्या तुमको इन्वेस्ट करना है? सब लोग इन्वेस्ट किया। सब लोग क्या किया? इन्वेस्ट किया। तो इन लोग भी सेम काम कर सकते हैं। देखा जाए तो रिलायंस हमसे पैसा मांगा है ना, हम तो इन्वेस्टमेंट ही किया है, तो इन लोग भी तो हमसे पैसा मांग सकते हैं, आया ना? तो अब इसमें एक तो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आ जाता है। वो क्या बोलते हैं कि अगर कहीं पर भी 50 से ऊपर आदमी पैसा लगा के रखा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? कंपनी। वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा? कंपनी। समझा? तो तुमको समझना क्या ये पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकते हैं?
समझ में आया? ये ट्रिक है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा लॉ बेस भी पढ़ते हैं। क्या होता है, क्या क्या मेन चैप्टर था हम लोग का? 3 टू एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनीज। ठीक है, 2 नाम बोल रहा है, याद रखना पूरा क्लास 12 तक। पहला है पार्टनरशिप एक्ट। पहला क्या है? पार्टनरशिप एक्ट। दूसरा क्या है? कंपनीज एक्ट। दूसरा क्या है? कंपनीज एक्ट। क्या क्या 2 नाम बोला है? पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये नाम सुन के क्या पता है, ये पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस होगा उसका माँ बाप कौन है? पार्टनरशिप एक्ट। कोई भी कंपनी होगा, कैसा भी कंपनी हो, उसका माँ बाप कौन है? कंपनीज एक्ट। माँ बाप का मतलब क्या होता है? ये जो बोलेगा वही करेगा। ठीक है, इसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, मतलब नालायक बेटा नहीं है, जैसा बोलेगा वैसा करेगा। समझ में आया? अब मजा का बात देखो क्या है, हम तुम लोग को भी क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है? 50। ये बात कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए? पार्टनरशिप एक्ट। आया ना? कायदे से कहाँ लिखा होना चाहिए? पर पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कुछ बोला ही नहीं है। और कंपनीज एक्ट भी कुछ नहीं बोला। कंपनीज एक्ट बस इतना बोला है कि अगर 50 से ऊपर कुछ भी हुआ तो वो क्या बन जाएगा? कंपनी। तो बाय डिफॉल्ट खुद से समझना पड़ता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना है? 50। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? श्योर? पक्का? डन? ठीक है, वापस एक बार समझो। पार्टनरशिप और कंपनीज, 2 एक्ट है हम लोग के पास। क्या क्या? पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। और ईयर ऐड करता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013। बोलो पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है? 1932। एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये पार्टनरशिप एक्ट का ईयर कौन सा है? 1932। और कंपनीज एक्ट का 2013। मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स कितना हो सकता है? 50। ये बात कायदे से किसको बोलना चाहिए? पर ये क्या ये बोला है क्या? क्या कंपनीज एक्ट भी क्लियरली बोला है क्या? कंपनीज एक्ट क्या बोला? अगर 50 से ज्यादा ओनर हुआ तो क्या बन जाएगा? कंपनी। तो हम लोग को खुद से समझना क्या पड़ता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है? 50। समझ में आया? बचा कौन सा चैप्टर डिस्कस करने का? ये 4। एफएस का क्या था फुल फॉर्म? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफएस का फुल फॉर्म क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बचपन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या था? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। अभी बढ़ के इसमें एक और नया भाई जुड़ जाएगा, वो कौन है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नया कौन जुड़ जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आया? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है बोलो तो नॉर्मल, बाकी एनालिसिस के बारे में आज नहीं बोलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या? अगर हम बोले कैश फ्लो वर्ड का मतलब क्या? स्टेटमेंट दिया तेल लेन। कैश फ्लो वर्ड का मतलब क्या होता है? पैसा आना जाना। और अगर हम मान लो कि अपना कैश फ्लो बनाए, ठीक है, फील करो चीज को, अगर हम कैश फ्लो बनाए हमको क्या फायदा होगा? अगर हम बोले कि तुम लोग का भी जिसका घर में अगर बिजनेस है, ठीक है, किसी का अगर बिजनेस है, या तुम लोग को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, ठीक है, अगर आज हम कैश फ्लो बनाए, कैश फ्लो दिखने में कैसा होगा? पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा मतलब कैश आ रहा है तो प्लस, कैश आ रहा है तो माइनस। इससे हमको क्या फायदा हुआ? कितना? एक एक करके बोलो, पहले विशाल क्या बोल रहा बोलो, कितना आएगा कितना जाएगा उसका हिसाब रहेगा। अक्षत क्या बोल रहा बोलो? सेम। तनिषा? सेम। भूमि बोल रहा था कि कुछ? ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। चलो ठीक है, अब तुम लोग सबको एक एक करके करेक्ट करते हैं। सबसे पहले कितना आया कितना गया, वो बात के लिए। पहला बात, जितना आया उतना गया, वो रखने के लिए तो मेरे पास कैश अकाउंट भी है। आया ना? कैश अकाउंट, कैश लेजर, याद है ना? कैश अकाउंट बैलेंस शीट में जाके लिखता था कैश। खत्म, वो पॉइंट तो गया पहले से, अलग से सीखने की जरूरत नहीं कैश बुक उसके लिए। ठीक है, अब बचा टिया वाला बात की कितना आया कितना गया। ठीक है, अब मान लो ऐसा हुआ कि हम टिया प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला बात। ठीक है, अब मान लो कि हम कोई सामान बेच दिया, ठीक है, सामान बेच दिया, उसका पैसा नहीं आया, पर इनकम तो हो गया। इनकम तो हो गया, तो हम प्रॉफिट तो कमा लेगा। प्रॉफिट तो हम कमा लिया, तो क्या कैश से हमको मतलब है क्या? क्या कैश से हमको मतलब है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? श्योर? तो अभी कैश के बारे में हमको क्यों जानना है? क्योंकि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग कंपनीज के लिए। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपनीज के लिए। आज अगर मुकेश अंबानी अगर रिलायंस खोल के रखा है, तो मुकेश अंबानी के अलावा लाखों लोगों का पैसा उसमें है। लाखों लोगों का करोड़ों पैसा उसमें है। समझ में आया? तो हर बार हमको देखना पड़ता है। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि आज अगर कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, जनरल फीलिंग बता रहा है अकाउंटेंसी को हटा के, अगर कोई भी आदमी, तुम भी अगर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, तुम इन्वेस्टमेंट कौन सा पैसा से करेगा? खुद का कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट कौन सा पैसा करेगा? सेविंग से। इन्वेस्टमेंट कौन सा पैसा से करेगा? सेविंग से। तुम तुम जब तुम ये सेव का मतलब क्या होता है? खर्चा और इनकम को माइनस करके।
आदमी सेव कैसे करता है? अगर हम 100 रुपया कमाया, हम 60 रुपया खर्चा किया, तो हम सेव कितना किया? 40। समझ में आया? मतलब ये 40 रुपया मेरा क्या है? हार्ड एंड मनी है, जो मेहनत करके कमाया हुआ है। अगर ये मेरा ऐसे कैसे डूब जाएगा, क्या हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो आदमी हर बार क्या रखता है? चेक रखता है कि कहाँ पे वो पैसा डाल है, कहाँ पे वो पैसा डाल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? अब कंटिन्यू करने के लिए तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी कंपनी के पास कैश अगर ज्यादा हो तो अच्छा बात है, खराब बात है? एक एक करके चलो बोलो, जो लोग बोलते हैं अच्छा बात है, अच्छा बात है हाथ उठाओ। एक आदमी भी नहीं बोलेगा अच्छा बात है। लिमिट क्या होता है? लिमिट कुछ नहीं होता है। मतलब अगर कोई कंपनी है, कोई, बात को समझो, अगर कोई कंपनी है उसके पास बहुत कैश, ठीक है, तो ये अच्छा बात है, खराब बात है? कौन कौन बोलता है अच्छा बात है? बोलो हाथ उठाओ। तो तीन लोग बोला अच्छा बात है, बाकी लोग खराब बात है। श्योर? ओके, जो लोग अच्छा बात है, क्यों अच्छा बात है? एक दो रीजन कोई सा भी। आएगा फिर, ये तुम्हारा पॉइंट है ना, रख के रखो, बताएगा इसका भी। और बोलो, और कौन उठाया था? सलोनी जी बोलिए। हाँ हाँ, ग्रो कर सकते हैं, ओके। हाँ ठीक है, और क्या क्या फालतू बात करते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है उसमें कुछ कच्चा पक्का नहीं होता, समझ में आया? सब पक्का होता है, कंपनी में कुछ कच्चा वच्चा नहीं होता, सब पक्का होता है। ठीक है, तो ओके, जो लोग ना बोला, ठीक है, मेजोरिटी लोग बोला कि नहीं होता अच्छा बात, ज्यादा कैश होना, ज्यादा कैश होना। तो बोलो, अक्षर से शुरू करते हैं, क्यों? जल्दी बोलो, सोचना पड़ेगा। बाकी लोग सोचते रहो फटाफट। ऐसे रुको ना, बोलने दो। टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, कि हम कितना कमा रहे हैं। घर पे कितना कैश होता है या कंपनी का बैंक अकाउंट में कितना कैश होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। टैक्स हमेशा इसके लगता है कि कितना तुम प्रॉफिट कमाए। तुम समझो, आज अगर मान लो कि तुम अगर दुकान में बैठा हुआ है, तुम अगर इस पूरा साल में तुम 10 लाख रुपए का सेल किया, तो तुम टैक्स 10 लाख रुपए पे नहीं भरेगा, तुम टैक्स भरेगा तुम 10 लाख रुपए पे जो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और तुमको समझना पड़ेगा टैक्स में दो तरह का होता है, एक होता है जीएसटी होता है, एक इनकम टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स जो होता है, जिससे सबका फटता है, वो इनकम टैक्स किस पे भरता है? आदमी प्रॉफिट पे भरता है। और प्रॉफिट निकालने के लिए जो तुम इनकम कमाए उसमें से एक्सपेंस को हटाना पड़ता है, फिर तुमको प्रॉफिट मिलता है। समझा? तो कैश का और इनकम टैक्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है। पहले तो ये समझो। कैश का मतलब समझ में आता है ना? क्या बोलते हैं, गांधी जी का नोट, वो ज्यादा होने से अच्छा बात है, खराब होने से अच्छा बात है? वो हम पूछ रहे हैं। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। हाँ वही तो पूछ रहे, क्यों? सोचना पड़ेगा, प्लीज सोचिए। बोलो। हे! ऐसा ये तो कोई रीजन नहीं है। तरुण बोलो। पर मूवी कम देखो। ए, सुनने दो ना। कैश का क्या लिमिट है? बोलो, संजना बोलो। ओके, ये एक तो अच्छा पॉइंट है, रखने से बेटर वी कैन इन्वेस्ट। समीर बोलो। कभी बैंक बोला है? ठीक है ना, तुम्हारा इतना पैसा मेरे पास पड़ा, तुम ले जाओ, मेरे पास रखने का जगह नहीं है। हम आदमी सबको देखे कार्टून कार्टून में पैसा रखते हैं, तो तुम बोलते स्टोर कहाँ करेगा? तुम लाके दो ना, स्टोर हम कर देगा। क्या बात कर रहा, बोलो। ओके देखो, ए, इधर देखो, सुनो। अब अकाउंटेंसी इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये थोड़ा बुद्धि का बात है। अब सुनो, अब कैश अगर तुम्हारे पास ज्यादा है या कैश तुम्हारे पास कम है, ठीक है, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अपने हिसाब से मत सोचो। जब हम कंपनी का कैश बोलते हैं तो कंपनी का कैश मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट, तो वहां पे कोई भी इनकम टैक्स का जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई भी स्टोर करने का भी प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है, अगर एज अ कंपनी, मान लो अभी सिचुएशन लेते हैं कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, उसके पास अच्छा खासा कैश पड़ा है। तो अब तुम लोग सब लोग पूरा जनता है, तुम लोग कौन है? शेयर होल्डर्स। तुम लोग कौन है? शेयर होल्डर्स। तुम लोग को अपना पैसा लगाना है उसमें, तुम लोग को अपना पैसा उसमें लगाना है। अब दो तरह का आदमी का दिमाग चलता है।
ठीक है, कौन कितना अच्छा से अकाउंटेंसी को इंटरप्रेट कर सकता है उसका दिमाग है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका भी बस ग्रिप दे रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, अब कितना तरह अलग अलग दिमाग हो सकता है सोचो। अगर उसके पास बहुत सारा कैश पड़ा है तो मेरा मन में हम क्या सोचेगा, ठीक है, अगर कंपनी का ऊपर कभी भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ या फिर कंपनी कर्जा में डूब गया तो इसको अपना जमीन मशीन बेचना नहीं पड़ेगा, ये इस कैश से उस कर्जा से निकल सकते हैं। समझ में आए? एक फायदा समझ में आया हम क्या बोला? सबसे पहला फायदा समझ में आया, ज्यादा कैश होने का। दूसरा, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा कैश है, मेरे पास बहुत ज्यादा कैश है, तो कोई भी आदमी हमको ऑर्डर प्लेस करने का टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। क्योंकि अगर हमें कंपनी है तो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पब्लिक है। तुम अगर आज रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च करेगा, तुमको गूगल में जाके मिल जाएगा कि रिलायंस के पास कितना कैश है, रिलायंस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तुमको सब मिल जाएगा। क्योंकि उसका जो माँ बाप है, कौन था उसका माँ बाप? कंपनी एक्ट ईयर 2013, वो उसको बोल के रखा कि तुमको पब्लिश करना पड़ेगा, तुमको पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आदमी रिलायंस को अपना स्टॉक बेचने का टाइम या रॉ मटेरियल्स बेचने का टाइम क्या झिकझिक देगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है पेमेंट आ जाएगा। इस आदमी का दिक्कत ही नहीं है कैश का, उसको पता है पेमेंट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये सारा फायदा है। अब अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, ठीक है, हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, एक कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लगेगा, ये कंपनी महागधा कंपनी है, क्योंकि ये क्या करके रखा है, ये पैसा को ऐसे का ऐसे रख के रखा है, ये पैसा को कैसे का ऐसे रख के रखे, ठीक है। इसका नुकसान क्या है? अब तुम लोग से पूछता है, आज अगर जो 10 रुपए का नोट है, ठीक है, आज जो 10 रुपए का नोट है वो हमेशा से 10 रुपए का नोट वैसा का वैसा ही है, ठीक है, कलर चेंज हुआ कुछ भी हुआ, पर वो जो उसमें लिखते हैं 10 रुपीज, क्या वो आज भी 10 ही लिखा जाता है? हाँ या ना? 10 रुपए का नोट पे 10 ही लिखा जाएगा, 500 का नोट में 500 ही लिखा जाएगा। क्या उसमें नंबर चेंज हुआ है? क्या उसमें नंबर चेंज हुआ है? नहीं हुआ। फिर भी आज से 20 साल पहले 10 रुपए से तुम ज्यादा काम कर सकता था एज कंपेयर टू टुडे, एज कंपेयर टू टुडे। तो ये 10 रुपए का क्या हुआ? वैल्यू। समझा? 10 तो 10 ही है, 10 तो 10 ही है, और उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर कंपनी दुनिया भर का कैश ऐसे ही रख के रखे तो दिन भर दिन उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम क्या चाहेगा कि कंपनी क्या करे, या तो दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट करे, या तो दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट करे ताकि ज्यादा कमाए, क्योंकि कंपनी ज्यादा कमाएगा तो कौन ज्यादा कमाएगा? हम। कंपनी ज्यादा दूसरा जगह इन्वेस्ट करे, या फिर कंपनी सारा लोन चुकाए। कंपनी सारा क्या चुकाए? लोन। क्योंकि एक बात समझो, अगर आज हम लोन लिया है तो लोन पे क्या पे करना पड़ेगा? बेकार का खर्चा नहीं है? बेकार खर्चा है क्या? नहीं है। कैश अगर पड़ा है तुम यूज नहीं कर रहा है तो लोन रिपेमेंट करके खत्म करो, फालतू का इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रहे? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो ये सब जो क्राइटेरिया तुम जज कैसे करेगा? जब तुमको किसका नॉलेज होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी के लिए ज्यादा कैश अच्छा हो सकता है, उसी सेम कंपनी के लिए ज्यादा कैश खराब हो सकता है। ज्यादा कैश क्या हो सकता है? खराब। अब जैसे एलआईसी का नाम सुना है? एलआईसी कॉर्पोरेशन क्या क्या काम करता है एलआईसी? लाइफ इंश्योरेंस देता है सबको, ठीक है, मतलब अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसको फिर उसका प्रीमियम का अमाउंट पे करता है, ये उसका मेन काम है। तो अगर तुम लोग कभी एलआईसी का बैलेंस शीट देखेगा, कुछ भी देखेगा, तो एलआईसी इंडिया में ऐसा कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा कैश है, जिसके पास सबसे ज्यादा कैश है। तो वो उसके लिए अच्छा बात है, क्योंकि डेली बेसिस पे कस्टमर लोग मर रहे हैं तो उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? तो उसको कैश रखना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब कौन सा और बिजनेस में कैश रखना अच्छा होता है? जैसे कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट समझ में आता है? क्या होता है रियल एस्टेट? जो घर का प्रॉपर्टी का लैंड का बिजनेस करता है, ठीक है, तो उसको भी कैश चाहिए क्योंकि उसको डेली बेसिस में सामान खरीदना है। तुम समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? आज एक राशन का दुकान पे सामान क्या? आटा दाल चावल। एक रियल एस्टेट के सामान क्या है? लैंड, बंगलो। वो उसका रॉ मटेरियल्स है, वो उसका स्टॉक है। समझ रहे कितना बड़ा चीज का बात कर रहा है? तो उसको भी कैश चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के पता चलता है कि कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या उसका सिचुएशन है, कितना उसका क्रेडिटर है, कितना उसका डेटर है, तो उसको कैश रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। समझा हम क्या बोल रहे हैं? हाँ। सिलेबस का समझा आउटलुक कैसा है? ठीक है। तो पेपर टोटल मार्क्स कितना का है? 80 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पेपर है? 80। ठीक है, 40 तुम्हारा मार्क्स है पेपर ए पार्ट ए का, 40 मार्क्स इसका है पार्ट बी का। ठीक है।
इसमें इंडिविजुअल चैप्टर का मार्क्स है, एनपीओ कितना मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, एडमिशन कितना का है, 8 का है, रिटायरमेंट डेथ कितना का है, 8 का है, डिसोल्यूशन कितना का है, 6 का है। ठीक है, उस साइड में शेयर्स कितना मार्क का है, 10, डेबेंचर 8, एफएस ऑफ कंपनीज 8, एनालिसिस 6, कैश फ्लो 4, रेशियो 4। समझ में तो जो लोग कंप्लीट नहीं हुआ फटाफट लिख लो। बोलिए। धंधा खत्म ही नहीं होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिक्स। हो गया क्या लिखना? सुनो लास्ट 2 मिनट सुनो। अब देखो बुक्स का बात, एक बुक कंपलसरीली खरीदना है, वो भी आएगा। तुम्हारा नुकसान ना हो जाए बस। सुनो, जो क्या बोल रहा था, हाँ एक बुक कंपलसरी खरीदना, वो कौन सा देखो लिख लो वहां पे कहीं पर पीछे में लिखना, वो कॉपी करना मत करना मेरा वाला। क्वेश्चन बैंक, हाँ फर्स्ट पेज में। सुनो क्वेश्चन बैंक, अब सुनो, ये क्वेश्चन बैंक अगर तुम बोरो करेगा या पुराना खरीदेगा तो तुमको मिल जाएगा। इधर सुनो ना, पहले बाद में लिखना। तुम बोरो करेगा या पुराना खरीदेगा तो तुमको मिल जाएगा, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इस साल का क्वेश्चन उसमें अपडेटेड नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में आया नहीं है, तो अभी खरीदने जाना मत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक एक तुम लोग को खरीदना होगा, उसमें देखना उन लोग पुराना कभी कभी बेच देता है फिर रिटर्न लेगा नहीं, उसमें देखना शुरू में जो फर्स्ट पेज होगा, जो कवर वाला पेज होता है, उसमें लिखा रहना चाहिए 23-24, जो आपका एग्जाम का ईयर है। ठीक है, ये चीज देखना, और देखना क्लास 12 लिखा हुआ होना चाहिए। दो चीज देखना, क्या क्या क्लास 12 और 23-24। ये क्वेश्चन बैंक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, ये पूरा कॉमर्स का मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सारा सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ईपी को छोड़ के सारा सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, समझा? तो ये एक तो क्वेश्चन बैंक कंपलसरीली खरीदना है। ठीक है, उसके अलावा अकाउंटेंसी के लिए बुक वही नॉर्मल बीबी दम, इसका 2 बुक आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, बेस्ट होगा कि बोरो कर लो। ठीक है, पर अगर नहीं मिलता है बोरो करने के लिए तो कोशिश करना कि पुराना वाला रीसेल वाला खरीद ले। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता तब फिर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा, तब जाके फिर नया वाला खरीद लो। ठीक है, तो सेम बीबी दम क्लास 12 वाला वही। ठीक है, तो बुक्स में ये कॉपी का तुम लोग को क्लास का शुरू में बोल दिया था, एक थ्योरी कॉपी अलग होगा जिसमें सम का अप्रोच लिखेगा, और सारा शॉर्टकट्स उसमें लिखेगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। प्लस प्रैक्टिस करने के लिए अलग कॉपी, वो तुम पुराना कॉपी, न्यूज़पेपर, डिस्टा पेपर, सामने वाला का टी शर्ट कुछ भी लेना ले सकता है, उसमें कोई भी हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला चीज है। और बाकी जहां तक तुम लोग क्लास टाइमिंग का बात है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 to 5:30। बाकी जो बाकी अगर जो एक्स्ट्रा हो वो तो मेरा इच्छा, बाकी ये फिक्स है। वो इको वाला दिन बताएगा, अंधा है क्या? समझा? हो गया? तो जो लोग का लिखना हो गया हो गया, और कुछ काम नहीं है जो ग्रुप में एडेड है।
हाँ हाँ डाल देगा, डाल देगा, रुक। कल मिलता है 4 बजे। और हाँ एक और बात सुनो, अगर जैसे ये तुम लोग को टाइमिंग हम बोला ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, फिर भी कंपलसरीली रात को मैसेज करके टुमारो क्लास इतना बजे, ठीक है, तो तभी आना। अगर आप मैसेज नहीं किया तो आज हम टाइमिंग फिक्स बोला, तो इसका ये मतलब नहीं है मुंह उठा के आ जाना। समझ में आया? ठीक है, यस।